देश और दुनिया भर में क्रिकेट को सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली खेलों में शुमार किया जाता है। वैसे में क्रिकेट का उत्पत्ति, क्रिकेट का नाम का उत्पत्ति, क्रिकेट के प्रथम निश्चित संदर्भ, क्रिकेट का प्रारंभिक 17 सदी, क्रिकेट का राष्ट्रमंडल इत्यादि के बारे में इस वीडियो में जानने के लिए कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हुजूरान भाई आपके साथ और आप देख रहे हैं माइन स्पोर्ट्स। विज्ञजनों को मानना है कि क्रिकेट खेल का इतिहास 16वीं शताब्दी से ही आज तक अत्यंत विस्तृत रूप में विद्यमान है। अंतर्राष्ट्रीय मैच 1844 के बाद खेला गया। यद्यपि आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट 1877 से प्रारंभ हुए। इस समय से ये खेल मूल रूप से इंग्लैंड में विकसित हुआ, जो कि अब पेशेवर रूप में अधिकांश राष्ट्रमंडल देशों में खेला जाता है। भारत अब तक 2 वर्ल्ड कप जीत चुका है। क्रिकेट का उत्पत्ति ये ज्ञात है कि क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में ही हुई। परिस्थितियां जन्य साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि खेल की शुरुआत वेल्स में रहने वाले बच्चों ने सैक्सन या नॉर्मन के दौरान इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व के घने जंगलों में किया था, जो कि कैंट और सोसेक्स से लगा हुआ है। मध्ययुगीन काल में वेल्स छोटी खेती और धातु के काम करने वाले समुदाय से बसा हुआ था। 17वीं सदी की शुरुआत के आसपास वयस्कों के द्वारा शुरू करने से पहले क्रिकेट कई शताब्दियों तक बच्चों के खेल के रूप में विद्यमान था। ये मुमकिन है कि क्रिकेट बच्चों के द्वारा ही ढूंढ निकला गया और कोई पीढ़ियों तक बच्चों के आवश्यक खेल के रूप में विद्यमान रहा। वयस्कों की भागीदारी 17वीं शताब्दी से पूर्व अज्ञात है। संभवतः क्रिकेट लोकरी के गेंद से उत्पन्न हुआ था, जो कि एक पुराने खेल बल्लेबाज द्वारा गेंद को रोककर जोर से मारकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया गया। ये भेड़ के सरागा या इसके किनारे खेला जाता था। भेड़ के ऊन के गुले या पत्थर या उलझे हुए ऊन के छोटे गुले को गेंद के रूप में, झर या अंकनी या अन्य कृषि औजार को बल्ले के रूप में तथा स्टूल या पैर स्टंप जैसे विकेट आदि इस खेल में मूल उपकरण थे। क्रिकेट के नाम की उत्पत्ति कोई शब्द को क्रिकेट पद के संभावित स्रोत माना जाता है, जिसे बल्ले या विकेट का उल्लेख कर सकते हैं। पुराने में फ्रेंच शब्द क्रिकेट क्लब का एक प्रकार है, जो शायद अपना नाम क्रिकेट दे दिया। कुछ लोग क्रिकेट और क्रिकेट को एक ही मूल का मानते हैं। फ्लेमिश में क्रिक मतलब एक झरी और पुराने अंग्रेजी में इसका मतलब क्रिक या क्रिस है, जो कि हिंदी में बैसाख या स्टंप का अर्थ है। हालांकि ये उसके ध्वनि को दक्षिण पूर्व के बजाय उत्तर या पूर्वोत्तर मिडलैंड्स की ओर इशारा करते हैं, जहां संभवतः क्रिकेट की शुरुआत हुआ है। वैकल्पिक रूप से जाहिर तौर पर फ्रेंच भाषा में क्रिकेट इसी फ्लेमिश शब्द से आया है, जिसका मतलब एक छोटा और लंबा स्टूल है जिस पर चार्ज में घुटने टेकते हैं। ये 2 स्टंप वाली लंबी निजी विकेट या पूर्ववर्ती स्टूल बॉल की भांति प्रतीत होता है। स्टूल शब्द प्राचीन बोलचाल में पैर के विकेट के लिए प्रयोग होता था, परंतु प्राचीन समय में स्टूल बॉल मिल्किंग स्टूल का प्रयोग विकेट के रूप में इस्तेमाल किया गया। स्टूल बॉल क्रिकेट के समान ही एक प्राचीन खेल है। अभी भी इंग्लैंड के दक्षिणी इलाका में इसको खेला जाता है, विशेष रूप से ससेक्स में खेला जाता है। राउंडर्स और बासबॉल क्रिकेट के अग्रदूत के रूप में मान्य है। क्रिकेट का प्रथम निश्चित संदर्भ कोई पूर्व के सुझाव दिए गए संदर्भ के बावजूद इस खेल का प्रथम निश्चित संदर्भ 1597 में एक अदालत के मामले में स्कूल के एक भूखंड के स्थापित पर विवाद के विषय में पाया जाता है। एक 59 वर्षीय कॉर्नर और जॉन डेरिक ने गवाही दिया था कि वो और उसके स्कूल के दोस्तों ने इस स्थान पर 50 साल पहले क्रिकेट को खेलता था। रॉयल बैकरन स्कूल गिलफोर्ड और श्री डेरिक के खाते निस्संदेह स्थापित करते हैं कि ये खेल 1550 में खेला जा रहा था। प्रथम संदर्भ 1611 में एक वयस्कों के खेल के रूप में हुआ, जब ससेक्स में 2 पुरुषों को रविवार के दिन चर्च में जाने के बजाय क्रिकेट खेलने के लिए गिरफ्तार किया गया।
उसी साल एक शब्दकोश ने क्रिकेट को बच्चों के खेल के रूप में परिभाषित किया, जो ये साबित करता है कि क्रिकेट में वयस्कों की भागीदारी हाल ही में ही हुआ है। क्रिकेट का प्रारंभिक 17वीं सदी अंग्रेजी गृहयुद्ध के कोई संदर्भ मिलते हैं जो कि संकेत करते हैं कि पेरिस टीमों के मध्य ये वयस्कों खेल खेला गया, परंतु इस समय तक काउंटी टीमों के संदर्भ में कोई ठोस सबूत नहीं है। समान रूप से वहाँ के अनियंत्रित छोटे जुआ ही 18वीं शताब्दी में खेल के खूबी के सबूत है। ये आमतौर पर विवादित है कि 17वीं सदी के मध्य तक गांव का क्रिकेट का विकास हो चुका था, लेकिन काउंटी क्रिकेट का प्रारंभ हुआ था या नहीं इसका कोई सबूत नहीं था। राष्ट्रमंडल सिविल युद्ध के 1648 में समाप्त होने के बाद नए नैतिकतावादी सरकार ने अवैध असेंबली, विशेष तौर पर अत्यधिक अधिक उसाट फुटबॉल जैसे खेल पर नियंत्रित किया। उनके कानूनों को पहले की अपेक्षा अत्यधिक कड़ाई से छुट्टी के दिन भी पालन करने की मांग की। क्रिकेट की लोकप्रियता राष्ट्रमंडल के दौरान घटी क्योंकि छुट्टी के दिन ही निचले वर्गों के लिए खाली समय के रूप में उपलब्ध थी। विंचेस्टर और सेंट पॉल जैसे सार्वजनिक शुल्क वाले विद्यालय ने इसे पनपने दिए। ऐसा कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है कि ऑलिवर कैम्पबेल के शासन के दौरान क्रिकेट पर प्रतिबंध लगा था। जैसे प्रमाण है कि अराजक काल के दौरान अधिकारियों को ये शिकार था कि बेशर्त सबके दिन का उल्लंघन नहीं हो। क्रिकेट में जुआ और प्रेस कवरेज। क्रिकेट का विकास निश्चित रूप से पुनर्निर्माण के बाद 1660 में हुआ और माना जाता है कि पहले बड़े दाव लगाने वाले गैम्बलर्स आकर्षित हुए। स्वाभाविक संसद ने 1667 में एक जुआ अधिनियम पारित किया जिसमें 100 पाउंड के दाव तक सीमित था। 17वीं सदी के अंत तक क्रिकेट निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण जुआ का खेल बन गया था। हम एक महान मैच के बारे में पढ़ा था कि ये मैच 1697 में 11 व्यक्तियों के एक पक्ष के साथ और 50 गिनी के उस दाव के लिए ससेक्स में खेला गया था। इस खेल की हमारी जानकारी और वृद्धि हुई क्योंकि पिछले कुछ वर्ष पहले प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिससे समाचार पत्रों में क्रिकेट की सूचनाएं प्रकाशित होने लगी। परंतु समाचार पत्रों में व्यापक स्थान काफी लंबे समय के बाद इस खेल को प्रदान किया। 18वीं सदी की पहली छमाही के दौरान प्रेस खेल के बदलते हुए शर्तों के रिपोर्टों पर ध्यान केंद्रित थे। तो ये वीडियो है क्रिकेट के बारे में थुलमुल का, क्रिकेट का उत्पत्ति, क्रिकेट का नाम का उत्पत्ति इत्यादि के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपका अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके क्रिकेट प्रेमी दोस्तों तक पहुँचने के लिए शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज माहिनी स्पोर्ट्स को यूट्यूब में सब्सक्राइब और फेसबुक में फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ऐतिहासिक वीडियो हमेशा मिलते रहे। तो चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।